प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सब अपन के श्रोताओं का आज दिनांक 6 मार्च दिन रविवार को हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय उसका 11 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, वचन हमें यह बताता है कि यहोवा हमारा हाथ हमेशा थामे रहता है और अंत तक अपने प्रेम और करुणा के साथ हमारा मार्गदर्शन करता है। अगर वो हमारी अगुवाई ना करे तो हमारा जीवन बहुत ही दुखमय और कठिन का हो जाता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के मार्गों में अपने आप को समर्पित करके उसके मार्गदर्शन पे पूरे विश्वास से आगे बढ़ते जाएं। जिस प्रकार से भजन संगीता की पुस्तक उसका 23 उसका पहला और दूसरे पद में राजा दाऊद ये कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। प्रभु में प्रिय लोगों, आपके जीवन में सभी पहलुओं में या फिर यूं कहें कि हमारे जीवन के हर प्रकार के परिस्थितियों में हमारा जो चरवाहा है वो हमारा परमेश्वर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ क्षेत्रों में प्रभु को अगुवाई करते हैं, प्रभु की बातों को सुनते हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में हम अपने हृदय की नियंत्रित को देखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा हृदय, हमारा मन उन बातों से किस प्रकार से योजनाएं बना रहा है। यही कारण है कि कई बार हम परमेश्वर की इच्छा को और अपने जीवन की इच्छा में संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। हमें और आपको ये भी जानना है कि हमारा परमेश्वर सिर्फ भूख और प्यास को संतुष्ट करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो अपने लोगों को, जो उसकी भेड़ें हैं, उनको अपने वचन और अपने कार्यों से स्थापित करना चाहता है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें कल भविष्य की चिंताओं को लेकर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम मौत की छाया से भी होके गुजरे तो उसका अनुग्रह, उसकी लाठी और उसकी सोटे हमें और आपको शांति देती है। और जो हमारी अगुवाई वो करता है वो सिर्फ इस संसार तक नहीं, लेकिन वो अगुवाई अनंत धाम अर्थात स्वर्गीय राज तक करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करते रहे। जिस प्रकार से भजनकार भजन 80 उसके पहले पद में कहता है, हे इस्राएल के चरवाहा, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी की, कान लगा, तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। चाहिए कि हमारा परमेश्वर जो हमारा चरवाहा है वो सबके साथ एक सा व्यवहार नहीं करता है। कई बार ऐसा होता है कि कई भेड़ें जो दुर्बल होती हैं, जो कमजोर होती हैं और जो लंगड़ी होती हैं, विकलांग होती हैं, तो उनका जो चरवाहा है वो हर प्रकार की भेड़ों का हर प्रकार के उसके परिस्थितियों के अनुसार उनकी सहायता करता है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम किस हालत में हैं और अपने हालत को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। जिस प्रकार से यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 उसके 11 पद में वचन कहता है, वह चरवाहों की नाई अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को आवाकर के लिए रहेगा और दूध पिलाने वालों के लिए धीरे धीरे ले चलेगा। अर्थात हमें और आपको इस बात को जानना है, विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर यहोवा एक अच्छा चरवाहा है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आइए अपने जीवन, अपने व्यक्तिगत जीवन को विशेष रूप से ध्यान दें और इस बात को स्मरण करें कि हमारा परमेश्वर, हमारा अगुआ, हमारी अगुवाई करने वाला या हमारा जीविता परमेश्वर है या फिर हमारा मन खुद है। क्योंकि अगर हम अपने मन से अपनी अगुवाई करेंगे तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्याओं में फंसे रहेंगे। इसलिए आइए हम परमेश्वर को अपना अगुआ माने और उसके ही बातों को माने कि वही हमारा मार्गदर्शन करेगा। आज के मनन के लिए जो पद है वो लिया गया है लूका समाचार उसका 15 अध्याय उसका पहला पद। वचन कहता है, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। आज के दिन में जो वचन पढ़ने का विधि है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका पहला और दूसरा अध्याय और संध्या के समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 1 पद से लेके 31 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।